आपने कहावत तो सुनी होगी कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। पर आजकल ये कहावत थोड़ी सी बदल गई है। जिसका कोई नहीं होता उसका चाइना होता है, चीन होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों चाइना इतना उदार दिल बनता है। मतलब क्यों हर जगह वो पैसे बांटता रहता है, और वो भी खासकर उन देशों के लिए जिनकी इकॉनमी की बात की जाए तो शायद वहाँ की जनसंख्या की फिगर्स इकॉनमी की फिगर्स से ज़्यादा होंगी। या फिर चाइना इन देशों को करोड़ों रुपए का लोन क्यों देता है, और ये सब जानते हुए कि वो देश कभी भी चाहकर ये पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे चाइना का एक बहुत बड़ा खेल है जिसे कहते हैं डेट डिप्लोमेसी। आसान शब्दों में इसे चाइना की कूटनीति भी कहा जा सकता है, आर्थिक कूटनीति, जिससे उधार लेने वाला देश कभी भी नहीं पहचान पाता कि वो चाइना की इस आर्थिक कूटनीति का शिकार बन सकता है। और चाइना की इस आर्थिक कूटनीति का शिकार एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे देश हो चुके हैं, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, टोंगा, मालदीव्स, ईस्टर्न अफ्रीकन और इवन यूरोपियन देश भी। और अब इसके अगर नए शिकार की बात की जाए तो पाकिस्तान चाइना की एकदम गिरफ्त में है, और उसका कारण है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि असल में एक चाइना का ही प्रोजेक्ट है, जिसके कारण चाइना को अपना माल यूरोप के देशों में भेजने में मदद मिलती है। लेकिन पाकिस्तान आज तक इस गलतफहमी का शिकार है कि वो प्रोजेक्ट उनकी आर्थिक उन्नति के लिए है। हम सभी को मालूम है कि पाकिस्तान के पास इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ना ही पैसे हैं, ना ही लेबर है कि वो इसका काम शुरू कर चुके। अगर आप इस बात पे सोचने को मजबूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान फिर ये कैसे कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे चाइना और उसकी कूटनीति है। चाइना ने हज़ारों करोड़ों रुपए का लोन पाकिस्तान को दिया है, जो कि तकरीबन 62 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, और साथ ही काम करने के लिए उपकरण से लेकर के लेबर तक सब चाइना की है। और हम सभी को पता है कि अगर हम इस लोन की बात करें तो पाकिस्तान हर जगह मुंह की खा चुका है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और ऐसी सब बड़ी संस्थाएं लोन तभी देती हैं जब आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक हो और आपके फॉरेन रिजर्व्स में दम हो। पर चाइना लोन देते हुए सब नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि उस देश की भूगोलिक स्थिति और चाइना की सैनिक और कूटनीतिक प्रभुता है कि नहीं। क्योंकि जहां और देशों का मकसद सिर्फ दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाना है, वहां चाइना का सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे विश्व पर राज करना अपनी सैनिक प्रभुता के बल पर। फिर वो चाहे छोटे देशों को पैसा उधार देकर हो या अपने बने सामान को दूसरे देशों में निर्यात करके हो। और इस डेट डिप्लोमेसी को हम आर्थिक आतंकवाद या इंपीरियलिज्म यानी भौतिक विस्तारवाद भी कह सकते हैं। इन सब बातों को अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो मान लीजिए एक छोटे से गांव में एक अमीर लाला की दुकान है, और ज़रूरत पड़ने पर वो लोगों को लोन देकर उनकी मदद करता है। पर जब लोग उसका पैसा नहीं चुका पाते तो वो उनको और पैसे देता है ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। अब मान लीजिए सबसे गरीब व्यक्ति ने लाला से पैसे उधार लिए और वो पैसे वापस नहीं कर पा रहा है, तो लाला उसकी ज़मीन, उसका घर, उसका सब सामान अपने कब्ज़े में ले लेता है। और ऐसे ही करते समय लाला का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो गांव के सब लोगों की ज़मीन, जायदाद और उनका सामान हथिया ले, ताकि वो गांव का सबसे ताकतवर और अमीर इंसान बन जाए। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो मान लीजिए वो लाला और कोई नहीं, चाइना है। और मान लीजिए वो गरीब इंसान और कोई नहीं, दुनिया के गरीब देश हैं, जैसे कि श्रीलंका के साथ किया हम्बनतोता पोर्ट के ऊपर, जो आज चाइना की मलकियत है। श्रीलंका उस बंदरगाह और उस प्रोजेक्ट को अपने देश की उन्नति मान रहा था, पर आज हम सभी जानते हैं कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ चाइना के है कब्जा है। और अब वो वहाँ पे एक सैन्य बेस बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है, जो कि इंडियन ओशन में उसकी डोमिनेंस के लिए फ़ायदे में होगी। और इन सब चीज़ों को फाइनली कहते हैं डेट डिप्लोमेसी, यानी इकोनॉमिक टेररिज्म या आर्थिक आतंकवाद या फिर भौतिक विस्तारवाद। चाइना ये सिर्फ कुछ देशों के साथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ करना चाह रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक,
जिसमें भी चाइना ने अपनी 26% की हिस्सेदारी ले रखी है। इसी तरह से दूसरी आर्थिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक हैं, उसमें भी चाइना ने एक बहुत बड़ी आर्थिक हिस्सेदारी ले ली है। और इस तरीके से चाइना की नज़र सिर्फ हमारे देश या फिर छोटे देशों पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर है। और उसके लिए चाइना अफ्रीका, यूरोप, एशिया में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता रहता है और वो सारी की सारी स्टेट फंडेड होती है। और जिस रफ्तार से चाइना चल रहा है, यकीन मानिए कि उसको अपने मकसद में कामयाब होने पर वो खुद भी नहीं रोक सकता। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सिर्फ फौज या कोई राजनेता या देशों के कुछ बड़े बड़े अधिकारी ही उसको रोक सकते हैं या उसको विफल बना सकते हैं? नहीं, देश के हर एक नागरिक के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को चाइना के इस आर्थिक आतंकवाद से बचाएं और हम सब बाकी देशों के लिए एक मिसाल बन जाएं कि ताकि आने वाले समय में कोई भी देश इस चाइना के इस आर्थिक आतंकवाद का शिकार ना हो। जंग सिर्फ फौज से ही नहीं लड़ी जाती, जंग आम जिंदगी में भी लड़ी जाती है। सिर्फ गोली से ही फौजी शहीद नहीं होता, कई बार आपके बटुए से भी फौजी शहीद हो जाता है, आपके वॉलेट से भी फौजी शहीद हो जाता है। तो आज आप सब मिलकर मेरे साथ एक प्रण कीजिए कि हम चाइना का बना हुआ कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे और चाइना को उसको अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे फिर वो सरहद हो या इकोनॉमिक फ्रंट। हम सब बाइकॉट चाइना का समर्थन करेंगे और चाइना को किसी भी हालत में अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।